बात बक्सर लोकसभा सीट की करेंगे, चूंकि 1 जून को जिन सीटों पर वोटिंग होनी है उनमें बिहार का बक्सर भी शामिल है और यहां बीते 2 चुनाव से बीजेपी के अश्विनी चौबे सांसद रहे हैं और इस बार उनका टिकट कट गया है तो नाराज बताए जा रहे हैं और उनकी टिकट कटने की वजह से जनता की नाराजगी भी बताई जा रही है। और ऐसे में अश्विनी चौबे की नाराजगी से भाजपा का खेल यह कितना बिगड़ने वाला है, यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। दरअसल बक्सर की चुनावी लड़ाई में कुछ और चुनौतियां तो हैं ही, साथ ही साथ यह भी बड़ा चुनौती है कि आखिर जो अश्विनी चौबे का टिकट कटा है वह कितना भारी पड़ सकता है। चूंकि बक्सर लोकसभा सीट से वैसे चुनावी मुकाबले में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार मिथिलेश तिवारी तो दूसरी ओर आरजेडी के उम्मीदवार सुधाकर सिंह के बीच होने वाला है। हालांकि यहां से 2 निर्दलीय उम्मीदवार जो दोनों दलों का खेल बिगाड़ने में काफी कुछ कर सकते हैं, चूंकि इस निर्दलीय उम्मीदवार का नाम ददन पहलवान और आनंद मिश्रा है। आनंद मिश्रा जो आईपीएस रह चुके हैं, एक्स आईपीएस, और वो बक्सर लोकसभा सीट पर उतर चुके हैं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में। निर्दलीय प्रत्याशी को देखिए कई जगहों पे खेल बिगाड़ चुके हैं, चाहे वो सीवान लोकसभा सीट हो, काराकाट लोकसभा सीट हो, पूर्णिया लोकसभा सीट हो, कई ऐसी सीटें हैं जहां पर निर्दलीय दल के उम्मीदवार का जो स्थिति है वह बिगाड़ते दिख रहे हैं। और ऐसे में आनंद मिश्रा के साथ साथ ददन पहलवान भी लगातार बक्सर के अलग अलग जगहों पर जनसंपर्क अभियान चलाए हैं। बात आनंद मिश्रा की करेंगे। आनंद मिश्रा जो युवा है, यूथ में काफी मजबूत पकड़ बनाए हुए हैं, लोकप्रिय बन चुके हैं। और मिथिलेश तिवारी का इसलिए बिगड़ सकता है क्योंकि मिथिलेश तिवारी बाहरी बनाम भीतरी की लड़ाई चल रही है। पहले भी जब उन्हें टिकट मिला था उसके बाद लगातार विरोध देखने को मिल रहा था और ऐसे में जगदानंद सिंह के बेटे सुधाकर सिंह राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर चुनावी मैदान में हैं और उन पर भी इस बात को लेकर आरोप लगता रहा है कि वो परिवारवाद का आरोप इनके ऊपर चल रहा है। तो ऐसे में अब एकमात्र जो आनंद मिश्रा हैं, ददन पहलवान हैं, जो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में लगातार जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं, मिश्रा है। और ऐसे में जो भारतीय जनता पार्टी का खेल है वह बिगड़ता नजर आ रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो मिथिलेश तिवारी को उतारी है, मिथिलेश तिवारी भी इस भरोसे हैं कि हमें स्वर्ण वोटर जो हैं वह साथ देने वाले हैं। क्योंकि स्वर्ण वोटरों में इस बार यह देखा जा रहा है कि चाहे वो जहानाबाद लोकसभा सीट में भूमिहारों की नाराजगी, भूमिहार इस बार एनडीए का साथ छोड़ दिए, तो ऐसे में अब जो बक्सर लोकसभा सीट की लड़ाई है उस पर भी यह माना जा रहा है कि जो मिश्रा है, आनंद मिश्रा, उनके साथ स्वर्ण मतदाता जाते दिख रहे हैं, उनके साथ साथ युवा है, मजबूत पकड़ बनाए हुए हैं। और ऐसे में जो कई बड़े वादे किए हैं, इस वजह से वहां पर अब भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा ही मुसीबत की घड़ी बनी हुई है। हालांकि कल इस लोकसभा सीट पर मतदान होना है, अब आगे की प्रक्रिया जो होती है वह निकलकर सामने आएगी। उसके बाद हम कल के बाद आपको यह बता पाएंगे कि आखिर किसकी जीत तय मानी जा रही है। हालांकि आपको क्या लगता है कि इस सीट से कौन जीतने वाले हैं, आप कमेंट सेक्शन में नाम जरूर रखिएगा। तब तक के तमाम अपडेट को देखते रहने के लिए द इंडिया टॉप देखते रहें। धन्यवाद।